हेलो, दिस इज भाई एस यादव बाबा लाइव और मैं आप सभी लोगों के साथ लाइव आ गया हूं। एक्चुअली थोड़ा इंटरप्ट हो गया था क्योंकि नेटवर्क में एरर था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही संख्या में जुड़ जाएं और मैं आप लोगों को 2-3 मिनट का टाइम देता हूं। 2-3 मिनट बाद जैसे आप लोग फ्री हो जाएं, आप लोग इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम 6800 आरक्षण विसंगति के शिकार लोगों की ज्वाइनिंग में डिले क्यों हो रहा है, क्या पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। 6800 की ज्वाइनिंग के चक्कर में नई शिक्षक भर्ती में डिले हो रहा, उस पर टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। तथा बीएड का फेवर एनसीटी द्वारा है या नहीं, इसके संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग इस लाइव सेशन को पूरा ज्वाइन करते रहेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली बात होगी यहाँ पर। और आपको तो पता ही है, वाई एस यादव बाबा आप लोगों के साथ आ गए हैं। अभिजीत यादव जुड़ गए हैं। विकास यादव लिख रहे हैं स्मार्ट बाबा, थैंक यू डियर ब्रदर। और आपने हमारी तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं बस आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। और मैं थोड़ा शेयर करने का काम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जितने भी हमें देख पा रहे होंगे वो लोग तो ज़्यादा शेयर करते नहीं हैं वीडियो, पता नहीं काहे नहीं करते हैं, करना चाहिए उनको भी। तो बस मैं वही कह रहा था कि मैं लाइव आ चुका हूँ और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शेयर करने का काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं इसको कई फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ। आप सभी लोग अपना शेयर करें इसको। और मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ अपने जो खुद के ग्रुप हैं उनमें। और आज आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का जवाब हम देने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों से हमने कमिटमेंट किया है कि आप सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब शाम को 9:30 बजे के बाद लाइव आकर प्रतिदिन दिया करेंगे जब तक 6800 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। बीएड मैटर पर भी डिस्कशन करेंगे। एनसीटी का बीएड के प्रतिरूप क्या है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई हेडक नहीं लेना है जब तक वाई एस यादव बाबा इस धरती पर विद्यमान है। आप लोगों के सारे प्रश्नों का समाधान होगा, सारी जितने भी डाउट्स हैं आपका सारा क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी सब आप समझदार हैं कि हम हमेशा आपको अपडेट मीडिया से बहुत तेज़ देने का काम करते हैं। तो इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए हो। तो आप लोग थोड़ा इसमें 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिए। ट्वेंटी 24 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आप लोगों के सारे और आप बेफिक्र रहें। एक्चुअली क्या है कि मैं पेज को ही खोल रहा हूँ और पेज से डायरेक्ट कॉपी लिंक कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को डायरेक्ट पेज खोलने का काम हो जाए। ठीक है, तो इसमें शेयर हो गया है। बस 1 मिनट का टाइम और लग रहा है, उसके बाद आप सारे लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा।
और ठीक है, इट्स ओके नाउ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। हमने जो अपना काम करना था वो कर दिया। और ठीक है, अब हम आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, 9:43 हो गया है, 20 मई 2022 है। अमित श्रीवास्तव लिख रहे हैं सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? आप मई के बाद, मई में आपका नोटिफिकेशन लास्ट वीक में आ जाएगा और आपके फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आलोक यादव लिख रहे हैं बाबा जी नमस्कार। गुलशन लिख रहे हैं न्यू वैकेंसी कब? और अब आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सभी लोगों को मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शेयर करने का काम करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। निषाद अरुण, आतिश यादव जी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, न्यू वैकेंसी है वो 6800 आरक्षण विसंगति के शिकार लोगों से कनेक्टेड है। मैं आप लोगों से एक बात विश्वास लाके कह सकता हूं कि विद इन जून सब कुछ अगर अच्छा रहेगा, ऑनरेबल कोर्ट में 24 मई 2022 की डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान सरकार पूरी तरह से आरक्षण विसंगति के शिकार 6800 लोगों के साथ खड़ी हुई है। और एडवोकेट जनरल को ब्रीफ भी कर दिया है माथुर सर ने। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट को स्पष्ट पता चल गया है सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार ने जब आप लोगों के फेवर में काउंटर लगाया तो उन्होंने उसमें स्पष्ट कर दिया कि मी लॉर्ड, इनका सॉफ्टवेयर में टेक्निकल एरर हो गई थी, जिसके कारण जो ओरिजिनल लोग थे उसमें कुछ लोग छूट गए थे ओरिजिनल लिस्ट में सेलेक्ट होने से। तो ऑनरेबल जस्टिस सर ने पूछा कितने लोग छूट गए थे, उन्होंने कहा 6800। तो आप ये समझ लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन तो 67,867 की ओरिजिनल लिस्ट में बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के कारण आप लोगों की जगह दूसरे लोगों को नौकरी मिल गई। तो मैं आप लोगों से स्पष्ट पहली बात तो ये कर देना चाहता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि सर आरक्षण विसंगति के शिकार 4th लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बस उनको एक लाइन में बस ये कहना चाहता हूँ कि 6800 लोगों की ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे सूरज का स्थान चंद्रमा ले ले, चंद्रमा का स्थान सूरज ले ले, लेकिन 6800 लोगों की ज्वाइनिंग कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इनके साथ आरक्षण में विसंगति हो गई थी। और 69,000 भर्ती की एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिखा था ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो 69,000 में अगर फ्रेश लिस्ट बिल्कुल दोबारा से ऑनरेबल सीएम सर के आदेश से बनी और उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि 6800 लोगों का नुकसान हो गया था, जिनका नाम 67,867 की मूल चयन सूची में था, होना चाहिए था, तो उनका तो होना ही चाहिए था। तो इसलिए 6800 लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने जा रही है। विद इन जून आप सभी लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। आप लोग अपॉइंटमेंट लेटर्स दिखाकर बीएसए पर ज्वाइन कर लेना या स्कूल में ज्वाइन कर लेना, और आप लोग एक नए समाज का निर्माण करना। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि 6800 आरक्षण विसंगति वालों की ज्वाइनिंग जल्दी होगी या लेट होगी या कब होगी या होगी या नहीं होगी, तो मैं इनको ये बताऊं, सबसे ज़्यादा दिक्कत में वो लोग हैं जो लोग गलत तरीके से आप लोगों की सीटों पर नौकरी कर रहे हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार की एडजस्टमेंट वाली बात नहीं मानी तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। वैसे मेरा टेक्निकली मानना ये है, उन 6800 लोग जो अवैध लोग हैं, इनवैलिड टीचर्स हैं, उनकी नौकरी बचाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। और उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस सर से बोला कि मी लॉर्ड इनको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी से इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था। अब हम इनको निकालना नहीं चाहते बाहर, क्योंकि ये यूपी टेट सी टेट भी पास हैं और लिखित परीक्षा भी पास हैं। तो हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि
इनको आप बाहर करिए, आप 69,000 से ज़्यादा एक भी सीट नहीं भर सकते। तो और जज साहब ने साथ में ये भी बोला कि संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ये आरक्षण विसंगति के शिकार 6,800 लोगों की ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है, देरी हो रहा है, और आप गलत लोगों को नौकरी करा रहे हैं और ओरिजिनल लोग घर पर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने यही 4 तारीख को अपना पक्ष रखा था कि मी लॉर्ड इनकी ज्वाइनिंग का आदेश कर दीजिए तथा उनको एडजस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा था ठीक है, आप इनको एडजस्ट कैसे करेंगे हमें बताएं, तथा आप हमको फ्रेश लिस्ट ओरिजिनल वाली दें जिन लोगों का वास्तविकता में नाम होना चाहिए ओरिजिनल लिस्ट में। तो जितने भी ये 4th लिस्ट वाले लोग हैं 6,800 लोग, कितनी बार भी 69,000 की लिस्ट बना ली जाए, इनका सबका नाम होगा, क्योंकि इनका सबका सिलेक्शन आरक्षण के दायरे के अंतर्गत हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगाकर पूरा। इसलिए टेंशन में केवल वो लोग हैं जो 6800 लोग हैं अंतिम, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं आप लोगों की सीटों पर, तो उनका तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही क्लियर होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से 3 चीजें बनेंगी। या तो वो पहली बात में ये कह दें ठीक है, हम 69,000 में एक भी सीट नहीं बढ़ा रहे हैं और हम इनको बाहर कर दे रहे हैं, जो 6800 अवैध लोग हैं जो गलत तरीके से ओबीसी एससी की सीट्स पर नौकरी कर रहे थे। दूसरी बात, अगर वो ये कहते हैं ठीक है हम इनको एडजस्ट कर दे रहे हैं, इनको हम बाहर नहीं करेंगे क्योंकि ये टेट भी पास हैं तथा लिखित परीक्षा भी पास हैं, ठीक है, तो दूसरा वो केस हो गया। तीसरा एक थोड़ा वैसा केस हो गया, उसमें वो ये कहे ठीक है आप 6,800 लोगों की हम नौकरी सुरक्षित कर दे रहे हैं, लेकिन इनको एडजस्ट करने के लिए जो अंतिम अवैध अभ्यर्थी है उसकी नौकरी बचाने के लिए जितनी भी सीट्स बढ़ानी पड़ती हैं उतनी सीट आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि फिर 11-12 हजार सीटों की एक और लिस्ट आएगी जिसमें ओबीसी एससी के लोगों का सिलेक्शन होगा, और फिर 69,000 वैकेंसी 88,000 बन जाएगी। मतलब आप समझ गए होगे, सारा कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से होना है। नंबर 1, या तो वो सीधा आदेश कर दें कि 6800 अवैध लोग नौकरी नहीं करेंगे, जो जायज लोग हैं जो आरक्षण के दायरे के अंतर्गत सिलेक्ट हो रहे हैं वो लोग नौकरी करेंगे। हसीन भाई जी मैं आपका देख रहा हूँ, ऋषभ गुप्ता का भी देख रहा हूँ, दीप श्रीवास्तव का भी देख रहा हूँ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से केवल 3 कंक्लूजन बनते हैं, 3 निष्कर्ष बनते हैं। सबसे फर्स्ट ये है 6800 अवैध लोगों को बाहर कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा ये कि 6800 अवैध लोगों को नौकरी करने दी जाए और हम सीटें भी नहीं बढ़ाएंगे। तीसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह दें अंतिम चयनित सामान्य शिक्षक अभ्यर्थी की नौकरी बचाने के लिए आप इतनी सीटें इनको दे दीजिए ओबीसी एससी को, जिससे कि इनका सबका चयन सुरक्षित हो जाए। तो उनका चयन सुरक्षित करने के लिए 6800 के सामने सीटें देनी पड़ेंगी। उसके बाद यूआर में सब जनरल थोड़ी सिलेक्ट होगा, उसमें रेशियो देखा जाएगा कि 69,000 की मूल चयन सूची में कितना रेशियो आया था सिलेक्ट होने का ओबीसी एससी का यूआर की 34,500 सीटों में, तो उसके सापेक्ष सीटें। तो मुझे लगता है कि 11-12 हजार सीटें और बढ़ जाएंगी, फिर 69,000 वैकेंसी 87-88,000 बन जाती है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये 6800 अवैध बाहर हो जाएंगे, इनका बाहर निकलना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनकी नौकरी नहीं लेंगे। बस इनको एडजस्ट करने के लिए या तो सीटों की संख्या भी बढ़ा दें, और अगर ना भी बढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वे सर्वा होते हैं। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, चाहे ऑनरेबल कोर्ट ऑफ स्टेट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, ये जो 4th लिस्ट के 6800 लोग हैं इनकी ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको नौकरी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ आरक्षण में धोखा हो गया था। इन लोगों को नौकरी बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। इसलिए नौकरी किसी की रहे न रहे, लेकिन ये 6,800 लोगों की नौकरी 4th लिस्ट वालों की यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए आप लोग अपने दिमाग से एक बार निकाल दीजिए कि आपका होना नहीं है, ठीक है। हसीन भाई लिख रहे हैं शानदार जबरदस्त मेरे भाई, थैंक यू डियर ब्रदर। और अरुण यादव लिख रहे हैं, सुरेंद्र प्रताप लिख रहे हैं। बिल्कुल, बीएड की हम बात कर लेते हैं तो एनसीटी का काउंटर अभी सबमिट नहीं हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और मैं आपको बताना चाहता हूं एनसीटी बीएड के साथ ही खड़ी है। 68,500 में टीचर्स पूरे मिल नहीं पाए थे, 22,500 खाली रह गए थे। तो वर्तमान चीफ मिनिस्टर तत्कालीन भी वही थे, तो उन्होंने लेटर लिखा एनसीटी को और कहा कि आप बीएड को भी अलाउ करिए, क्योंकि हमें पर्याप्त टीचर योग्य नहीं मिल पा रहे हैं। तो बीएड एनसीटी ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह दिया ठीक है हम बीएड को केवीएस में भी अलाउड फिर से कर दे रहे हैं। तो 125, 128 उसमें बीएड भी अलाउ हो गया, अलाउड हो गया ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। तो और स्टेट पर छोड़ दिया गया। तो वर्तमान सरकार तो बीजेपी की है, रूलिंग पार्टी,
केंद्र में भी इनकी है, तो एनसीटी में ये तो बीएड को भीतर रखेंगे ही। आप ये समझ लीजिए बीएड बाहर नहीं रहेगा, बीएड हमेशा नौकरी करेगा और बीएड पूर्णतः सुरक्षित है। इसलिए मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं करूँगा, जो फैक्ट है वो बात मैं बता रहा हूँ। और 6800 की फोर्थ लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है, इसीलिए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में डिले हो रहा है। जैसे ये हो जाएगा, रूपरेखा तैयार हो जाएगी। और अभी तो बीटीसी वालों के पेपर भी हुए हैं, उनका रिजल्ट 2-3 महीने में आएगा, उसके बाद यूपी टेट होगा। और मुझे लगता है कि जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, सुपर टेट का परीक्षा है, वो अगली साल ही हो पाएगा स्टार्टिंग मंथ्स में। इसलिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम एक बार में 97,000 वैकेंसी निकलवा देंगे, ऐसे सभी फर्जी नेता नगरी से सावधान रहिए, क्योंकि 5 साल सरकार चलती है, स्टार्टिंग के 6 महीने, लास्ट के 6 महीने में कोई काम होता नहीं है। तो 4 साल मिलते हैं सरकार को। 4 साल में सरकार अगर 80-90 हजार टोटल मिला के भर्ती कर दे प्राइमरी में, तो बहुत बड़ी बात है, और एक बार में तो निकालेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि 17,000 का जो नोटिफिकेशन इन्होंने एक प्रेस रिलीज में दिया था, लेटर एक A4 साइज में, वो, और इस साल लगभग 7,000 टीचर रिटायर हुए, तो 24,000 तो अभी सरकार के पास वैकेंसी खाली है ही टेक्निकली। तो सरकार वैकेंसी आपको 24,000 से अधिक सीट्स पर देगी। और भी ये बहुत सीट्स होती हैं, उधर 500-600 सीट्स आती हैं यूपीएससी के कैलेंडर में पर ईयर, और लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डबल आईएएस बन जाते हैं। 400-500 स्टेट पीसीएस में वैकेंसी आती हैं, लोग एसडीएम, सीओ, बीएसए बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पूरा चाहिए यार, आप लोग क्या कर सकते हो? जब आप लोग 24-25 हजार की वैकेंसी में नौकरी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब आप लोगों का आईक्यू लेवल बड़ा कम है। फिर आप पीसीएस, आईएएस के तो ख्वाह ही देखना छोड़ दीजिए। वहां तो 400-500 लोगों के बीच कंपटीशन होती है, 400-500 सीटें होती हैं, और यहाँ आप कह रहे हो कि 25,000 सीट्स कम है अगर नई शिक्षक भर्ती आती है। तो इससे पता चलता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। हयान अली लिख रहे हैं 68,500 में 5% ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा बाबा। देखिए एनसीबीसी ने लेटर लिखा है, अब देखिए सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है। धीरेन्द्र मौर्य लिख रहे हैं बीएड सेफ नहीं है भाई, बीएड सुरक्षित है, एनसीटी का काउंटर नहीं लगा था इसलिए उनका ये हो गया था। एस के यादव लिख रहे हैं नमस्कार गुरु नमस्कार। और अंकुर लिख रहे हैं अपॉइंटमेंट कब तक मिल जाएगा? मुझे लगता है कि विद इन जून अपॉइंटमेंट आपका मिल जाएगा। राजमन प्रजापति जुड़ गए हैं। और हसीन भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिन फेसबुक ग्रुप्स में हैं उसमें वीडियो को शेयर कर दें, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। हिमांशु जुड़ गए हैं, गुलशन, अतीश यादव जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और बीएड सेफ है सुरेंद्र जी, बिल्कुल, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। माधुरी पाल लिख रही हैं जो याचिका पड़ा है सर उसमें हम 6800 की नियुक्ति लेट नहीं होगी, कोई लेट नहीं होगी, ये तो फालतू के लौंडे बवंडर बनाए हुए हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। और एस के यादव लिख रहे हैं स्मार्ट लग रहे हैं गुरुदेव, थैंक यू डियर। और आपकी कैसी चल रही है नौकरी बताएं जरा। अंशुमान सिंह जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं बाबा स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू ब्रदर। और सुभाष यादव जुड़ गए हैं। तो आप सभी लोग अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं देख रहा हूँ अभी केवल 14 शेयर हुए हैं, शेयर काफ़ी कम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा शेयर हो, तो फिर हमें भी मज़ा आएगा आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं ये 10 मिनट लाइव और रहूँगा, 10 मिनट में आप सभी लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको ऑफ करूँगा। इसीलिए सभी लोग अपने धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछते रहें। प्रमोद यादव भाई जी कैसे हैं? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। अच्छी चल रही है, गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रमोद यादव लिख रहे हैं हेयर स्टाइल चेंज है ब्रो बट नाइस लुक, थैंक यू ब्रदर प्रमोद जी। कब वैकेंसी आएगी? वैकेंसी तो आपकी इसी साल आ जाएगी, लेकिन उसका जो लिखित परीक्षा है वो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगी स्टार्टिंग मंथ्स में। तो यू नीड नो वरी, यू शुड कंटिन्यू फॉर स्टडी। अगर आप स्टडी कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो यू कैन नॉट गेट हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन, देन दिस विल वेरी ग्रेट ट्रेजेडी फॉर एवरीवन, यू नो। शुभम सिंह लिख रहे हैं प्राइमरी की वैकेंसी कब तक आएगी?
इस साल की लास्ट तक एडवर्टीजमेंट आ सकती है और नेक्स्ट ईयर में आपका लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। इस साल तो नहीं हो पाएगा। तो आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछते जाइए और मैं आप लोगों को सामने भी देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों से नज़र मिला के इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे कई बार नज़र लग गई थी, तो मैंने टीका वीका लगाने का काम किया था। नज़र नहीं लग गई थी, वैसे हम खुद काले हैं। और हसीन भाई जी लिख रहे हैं, शेयर कर दिया भैया, थैंक यू डियर ब्रदर। हसीन भाई अपने आप में एक निर्विवादित नेता हैं और इन्होंने लोगों के बीच एक ऊर्जा का संचार भरने का काम किया है। और अगर सही मायने में आइंस्टीन का इक्वेशन इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर को इन्होंने प्रूव किया है, वेयर ई इज इक्वल टू एनर्जी डेल्टा एम चेंज इन मास एंड सी इज लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की आप लोगों को वैल्यू तो पता ही होगी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अरविंद यादव जुड़ गए हैं, 6800 कब पूरी हो जाएगी? सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। मैं टॉपर्स के बारे में प्रमोद बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद अपने ज़माने में टॉपर रहा हूँ, हर क्लास में टॉपर रहा हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। शुभम जी जुड़ गए हैं और सुनील लिख रहे हैं कि सीधे बैठ के बात नहीं करते हो। अब सुनील आप हमें बताएंगे कि हमको सीधे बैठ के बात करनी है या आपसे निगाह में निगाह डाल के बात करनी है। अब हम बाबा आदमी हैं, हमारी कोई सेटिंग वेटिंग तो है नहीं कि हम जो सामने नज़र से नज़र मिला के बात करें। जैसा चल रहा है चलने दो दोस्त। एसके यादव जी, कुछ लोगों का क्या होता है कि उन लोगों को बड़ा ईर्ष्या होती है, उनको ये लगता है कि वाई एस यादव, अच्छा आप लोग ये तो जानते ही हो वाई एस यादव को हर जिले का कैंडिडेट जानता है जो बीटीसी बीएड कर रहा है, और ऐसे कई लोग जानते हैं जो बीटीसी बीएड करके टीचर बन गए हैं या टीचर बनने जा रहे हैं। तो हमें तो 2011-2012 से सब लोग जान रहे हैं, लाखों जान रहे लोग। तो जब हम मरेंगे शान से मरेंगे, हमें लाखों करोड़ों लोग जान रहे होंगे। कई लोग तो बेचारे कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं, कोई इनको जानता नहीं है दूसरे जिला का भी। तो ये है। और नहीं, बीएड बाहर नहीं होगा शुभम भाई जी। वो अमित गंगवार लिख रहे हैं 6800 कब होगी? विद इन जून हो जाएगी। और एस के यादव लिख रहे हैं वाई एस यादव ब्रांड थे और ब्रांड रहेंगे, लव यू डियर ब्रदर। और नहीं शिवम जी, बीएड का रास्ता मुश्किल नहीं हो रहा है क्योंकि एनसीटी ने काउंटर सबमिट नहीं किया हुआ था। तो इस चक्कर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये चाहिए था कि वो अपना काउंटर लगाएं और उस अपना पक्ष रखें। इस चक्कर में उसमें अब डेट नहीं हटी, नहीं तो स्टे हट जाती। और एनसीटी साथ है, सरकार साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ है, स्टेट गवर्नमेंट फ्री हैं, और इधर तो इनकी सरकार है बीजेपी की रूलिंग, तो वो दोनों है ही। प्रमोद यादव लिख रहे हैं एसी वाला प्लेस कहाँ है ब्रो जहाँ से 90-97 की कट ऑफ के लिए लाइव आते थे? वैसे जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं उसमें भी एसी लगा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एसी के सामने बैठ के लाइव आएंगे तो लोग कहेंगे वाई एस यादव अपनी एयर कंडीशनर का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और भास्कर तो बिल्कुल, भास्कर को आज मैंने लिखा था आदरणीय भास्कर यादव उर्फ कलुआ जी, तो भास्कर बड़ा खुश हो गया था और उसके चेला चपाटे कह रहे थे। शिव शंकर लिख रहे हैं बाबा इज ऑलवेज ब्रांड। जया गुप्ता लिख रही हैं हमें तो भरोसा ही नहीं रहा। आप कैसी बातें कर रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई हैं और आप कह रही हो आपको भरोसा नहीं रहा? तो आपको कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए उनसे और आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और सिस्टम पर भरोसा करनी चाहिए। एस के यादव लिख रहे हैं वाई एस यादव की लोकप्रियता पूरे भारत में है। जी डेफिनेटली, वो तो आप जानते ही हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ के 10, 20, 50 लोग जानते नहीं। हसीन भाई बाबा इज ब्रांड फॉर एवर, थैंक यू डियर ब्रदर। महेंद्र वर्मा एन के लिख रहे हैं नई भर्ती का विज्ञापन, बिल्कुल शुभम, वैकेंसी बिल्कुल जल्दी आएगी। और देखिए आप लोगों को एक सीट चाहिए होती है, चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, अगर आपकी स्टडी अच्छी रहेगी, बेसिक्स अच्छे रहेंगे, तो आप बड़े आराम से 120+ मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हसीन भाई ने कई ग्रुप्स में इसको शेयर करने का काम किया है। और मैं तो ये चाहता हूँ जिन लोगों को वाई एस यादव पर भरोसा है उन लोगों को हमारी वीडियो किसी न किसी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देनी चाहिए। और
मेरा फेसबुक पेज, मैं अपने फेसबुक पेज से अब लाइव आने लगा हूँ। पहले मैं क्या करता था, अपने फेसबुक ग्रुप से लाइव आता था, लेकिन अब मैं पेज से लाइव आता हूँ। तो आप हमारा पेज फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और बहुत थोड़े ही दिनों के बीच हम आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करेंगे ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए। जिन लोगों को सुपर टेट का कुछ नहीं आता है वो 120 से अधिक अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगे। उनको बुक रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग में 2-3 घंटे पढ़ाया करेंगे, 3 घंटे, और इवनिंग में 2 घंटे डिजिटली पढ़ाया करेंगे, ख़त्म कर देंगे पूरा। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं चाहिए। बस आप लोग हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, YS यादव ऑफिशियल नाम से। मैं लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल का नाम, 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके हैं भी। तो इसको आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हो ही जाएगा। एस के यादव लिख रहे हैं, YS यादव से फ़ोन पर जो एक बार बात कर लेगा वो पूरे जीवन इनका भक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। एस के यादव जी बिल्कुल, आपको भी मैं कोई सब्जेक्ट दे दूंगा तो आप भी पढ़ाया करेंगे बिल्कुल। राधे राधे दिनेश भाई, बिल्कुल। होम डिस्ट्रिक्ट क्या, जिन्होंने चॉइसेस भरी होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अतीश यादव 24,000 से अधिक ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार के पास वर्तमान में 17,000 प्लस 6,842 का डेटा मिला है रिटायर्ड टीचर्स का इस साल हुए। तो 17,000 और 24,000 टीचर्स की तो वैकेंसी सरकार के पास खाली है ही। और सरकार 4-5 साल में भाई 80-90 हज़ार भर्ती टोटल प्राइमरी में कर देगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने, लास्ट के 6 महीने कोई काम नहीं होता है। तो सरकार को काम के लिए केवल 4 साल मिलते हैं, और तो उसमें 80,000 लगभग करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इतना भी नहीं कर पाएगी, इसलिए आप लोग ये सोच के चलो कि 25-30 हज़ार से वैकेंसी ज़्यादा एक बार में नहीं आनी है। तो शुभम सिंह जुड़ गए हैं। हसीन भाई लिख रहे हैं, टेलीग्राम में कब आओगे भाई? जब आप आदेश कर दें। और मैं सोचता हूँ कि मैं भी लाइव आ रहा हूँ, इसके बाद मैं दूध पीऊँगा, और उसके बाद फिर मैं गाय का दूध पीऊँगा, और उसके बाद मैं लाइव आऊँगा, मतलब ऑडियो लाइव आऊँगा। हसीन जी बिल्कुल आऊँगा। तो पार्थ सारथी जुड़ गए हैं, गाजीपुर प्रिंस, ये वहीं से हैं जहां से सूर्य कुमार यादव हैं। और वैसे तो इनका आजमगढ़ से भी बहुत गहरा नाता है, तो लेकिन गाजीपुर इनका मूल स्थान है। और सूर्य कुमार यादव के गांव के हैं पार्थ सारथी। तो सूर्य कुमार यादव का घर, और मतलब ये लोग एक ही परिवार के हैं, पार्थ सारथी और सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेटर हैं। तो ये लोग तो खूब क्रिकेट भी खेले हैं सूर्य कुमार यादव के साथ। 360 डिग्री प्लेयर है सूर्य कुमार यादव आफ्टर AB डिविलियर्स। दीपक बिश जुड़ गए हैं, प्राइमरी में भर्ती कब तक आ सकती है और कैसी नौकरी चल रही है पार्थ सारथी जी। सुमित पटेल जुड़ गए हैं, और शुभम सिंह लिख रहे हैं कि राहुल पटेल जुड़ गए हैं। अब इनके बारे में, ये लोग टॉपर लोग हैं, इन लोगों ने मेहनत ज़्यादा करी है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ बताइए आप। बंटी ने मेहनत की है तो उनको इतने ज़्यादा नंबर मिले हैं। प्रवीण कुमार ज्वाला लिखे हैं, 6800 को कब ज्वाइनिंग होगी बाबा जी? विद इन जून ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। प्राइमरी में भर्ती लास्ट मंथ में ही आ सकती है। और आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब मुझे नींद भी आ रही है। खैर नींद ज़्यादा नहीं आ रही है। और प्राइमरी में भर्ती कब तक आ सकती है? मैं गर्मी में YS यादव जी से मिलने जा रहा हूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम डियर ब्रदर, यू मस्ट कम, यू शुड कम। रात में आ गया था पेपर ABCD वाला। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? तो पूछ रहे हैं कई लोग कि बाबा आपको बिल्कुल नहीं लग रही, तो इसलिए नहीं लग रही है, देख सकते हो 16 डिग्री चल रहा है। और
तो आप लोगों को वेट करना चाहिए। तो और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो कंक्लूजन में। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि 6800 लोग जो फोर्थ लिस्ट के 6800 लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सबकी ज्वाइनिंग होने जा रही है विद इन जून जुलाई में। सब लोग टीचर बनकर घूमेंगे, क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है और सरकार उनको अतिशीघ्र नियुक्ति देना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा 4 मई 2022 का जब ऑनरेबल जस्टिस सर का आदेश आया, तो उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार के वकील ने कहा कि मी लॉर्ड, इस केस को टॉप 10 में लिस्ट कर दीजिए। तो सरकार भी इसको अतिशीघ्र निपटाना चाहती है। और आपने देखा होगा परसों मीटिंग हुई है, तो वहाँ मुझे सोर्सेस से पता चला कि ऑनरेबल सीएम सर चाहते हैं कि अतिशीघ्र जितने भी माध्यमिक शिक्षा के, बेसिक शिक्षा के केसेस हैं, उनका निपटारा करके प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। तो उनकी सबकी प्लानिंग है अतिशीघ्र देने की नियुक्ति। तो आप लोग घबराएं नहीं, और आप सभी लोगों का काम होने जा रहा है, सभी को नियुक्ति मिलने जा रही है। और टाटा वोल्टास की है एस के यादव जी, और वो वाली हिताची की थी, इसमें तो टाटा वोल्टास की लगी हुई है। तो बिल्कुल एस के यादव जी, ऑफिस में आप हिताची या टाटा वोल्टास ही लगवाएं। प्राइमरी में भर्ती आपकी आ जाएगी, भर्ती बनी बनाई रखी है। 6800 लोगों के चक्कर में आप लोगों का एडवर्टीजमेंट डिले हो रहा है, तो सभी लोग तैयार बैठिए। 17,000 पुरानी और 7,000 टीचर रिटायर हुआ। 24,000 वैकेंसी तो सरकार के पास अभी है पेंडिंग, लेकिन अभी 6,800 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के बाद ही आप लोगों का नया प्रोसेस शुरू होगा। और अभी तो बीटीसी वालों के पेपर हुए हैं, उनका 2-3 महीने में रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर एक बार यूपी टेट करा देंगे, उसके बाद ही फिर आनी है भर्ती। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो लिखित परीक्षा है वो 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में होगा। अभी उसका कोई सीन है नहीं होने का। तो जो सच बात है वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी झूठा आपको गुमराह कर दूं, और ये हमसे होगा नहीं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम आपको गुमराह करेंगे नहीं। तो ये बात है सीधी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शेयर करने का काम करें, तो मुझे भी खुशी होगी बहुत, क्योंकि मैं अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम निकाल कर आता हूँ आप लोगों के सामने लाइव। आप लोग समझ सकते हो कि मैं आईपीएल देखने की अपेक्षा आप लोगों की शंका का समाधान, आप लोगों की हेल्प करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं आप लोगों से कितना अटैच्ड हूँ। माधुरी पाल लिख रही हैं, आपकी बात पर पूरा भरोसा है सर कि हम लोग को जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। जी डेफिनेटली, आपको बहुत जल्दी ही नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। आप लोगों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, सब कुछ आपके फेवर में ही है। आप आरक्षण प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से 69,000 भर्ती में ही सिलेक्ट हो रहे हैं, मूल चयन सूची में सिलेक्ट हो रहे हैं। सब कुछ आपके फेवर में है। बस आपका थोड़ा डिले हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में है। नहीं, ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। 7,000 तो रिटायर हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली इंटीजर फॉर्म में, तो 24,000 तो अभी सरकार के पास वैकेंट सीट्स हैं ही। अगर 51,112 हलफनामा एफिडेविट वाली सीट्स को छोड़ दिया जाए, जो उन्होंने 69,000 में जब 60, 65, 40, 45 का विवाद चल रहा था, कहा था कि मी लॉर्ड हमको भर्ती कर लेने दीजिए, अगर आप कम पर आदेश करते हैं इनका शिक्षा मित्रों का, तो हम 51 या 112 मेरे पास वैकेंट सीट्स हैं, हम उनको देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार पलट गई बाद में, और इलेक्शन टाइम केवल कहा कि हमारे पास 17 के सीट्स हैं, और रेशियो के हिसाब से तो 17,000 वो मान लीजिए एटलीस्ट, और 7,000 रिटायर, तो 24,000 तो सरकार के पास हैं ही। तो सरकार आपको कम से कम 24,000, 25,000 से अधिक सीटों पर विज्ञापन नया देगी नई शिक्षक भर्ती का। तो घबराने की कोई बात नहीं है आप लोगों को, किसी को भी। और आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
21 शेयर्स हुए हैं। बस कमी ये बात है कि कई लोग हमारा इस लाइव वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लाइव वीडियो को शेयर करने का काम करें। अगर आप हमारे इस लाइव वीडियो को शेयर कर देंगे तो जितने भी बेचारे भोले भाले सीधे साधे अभ्यर्थी हैं रूरल अर्बन एरिया दोनों के, उनको सारा अपडेट मिल जाएगा और वो लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए यूट्यूब पर अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे लाइव नहीं आता। मैं सीधा सीधा फेसबुक पे लाइव आता हूँ, जिससे कि आप लोग ये ना कह पाओ कि भाई इसका इंटेंशन दूसरा है, भाई एस यादव यूट्यूब पर आ रहे हैं और ये बातें इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो फेसबुक पे लाइव आता हूँ, आप लोगों को सीधी सीधी अपडेट देता हूँ। तो आप लोगों को भरोसा कम से कम भाई एस यादव पर करना चाहिए। और भाई एस यादव का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक हमने हमेशा आप लोगों को सही अपडेट देने का काम किया है, मीडिया से तेज। तो ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। आकाश जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वाई एस यादव बाबा पेज है मेरा, इसको आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँगा। और मैं आप लोगों की अपडेट के लिए बता दूं कि मैं प्रतिदिन 9:30 PM इवनिंग टाइम में 9:30 बजे के बाद मैं रेगुलर लाइव आया करूँगा, जब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। मैं आप लोगों को डेली अपडेट के साथ लाइव आया करूँगा और आप सभी लोगों को अपडेट देने का काम किया करूँगा। इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ सड़क छाप लोग जुड़ गए हैं, और मैं सड़क छाप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को वाई एस यादव पर भरोसा नहीं है उन लोगों को वाई एस यादव का लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से घर पे तो कहने जा नहीं रहा हूँ कि मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करिए। जिनको वाई एस यादव पर भरोसा है वो भरोसा करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वाई एस यादव हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। मैं किसी चंदा चोर की तरह गुमराह नहीं करता किसी को। न तो मैं आप लोगों से कभी 1 रुपया लिया हूँ और न ही भविष्य में कभी लूँगा, ठीक है? तो इसलिए मैं जो आपको अपडेट दूंगा वो हमेशा फैक्ट होगी और हमेशा मीडिया से तेज होगी, और डेस्क से जो मुझे अपडेट पता लगे वो मैं दूंगा। मेरा काम आप लोगों को कभी गुमराह करना नहीं रहेगा। इसलिए जिन लोगों को भरोसा है वो हमसे जुड़े रह सकते हैं, और जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो लोगों की इच्छा है वो जुड़ें या ना जुड़ें। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ फालतू के कमेंट्स ना करें। देवान सिंह रावत लिख रहे हैं 6800 कब से विदिन जून हो जाएगा। ओपी शर्मा लिख रहे हैं नमस्कार सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू डियर ब्रदर। और आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू विल गेट ग्रांड सक्सेस इन योर लाइफ, माई बेस्ट विशेस टू यू। वन सेकेंड। जी बिल्कुल, थैंक यू आकाश कुमार जी। और ओपी लिख रहे हैं कि आपकी न्यूज़ हमेशा सटीक और सही रहेगी, थैंक यू डियर ब्रदर। मोहम्मद रईस लिख रहे हैं कि हेलो बाबा जी, हेलो रईस जी, थैंक यू ओपी शर्मा जी। विकास यादव लिख रहे हैं सो प्राउड, थैंक यू डियर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू विल गेट ग्रांड सक्सेस इन योर लाइफ। ईश्वर श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे विकास यादव जी। और आप तो हमेशा टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, तो निश्चित ही आपको यदि कम वैकेंसी भी मिल जाएगी तब भी आप उसमें टॉप करके दिखा देंगे। विकास यादव, मोहम्मद रईस, राम प्रवेश जी, मुझे बिल्कुल नहीं है, ये लिख कर रख लो, भर्ती इस वर्ष आएगी, आप गलत हैं, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। तो मैं तो ये कह ही रहा हूँ दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो लिखित परीक्षा का पेपर होगा वो 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में होगा, और आपको जो भर्ती मिलेगी वो लास्ट मंथ्स में देखने को मिलेगी।
अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी बीटीसी के बीटीसी का रिजल्ट आएगा, यूपी टेट होगा, उसके बाद ही एक नया खेल होगा। और अभी 6800 के चक्कर में डिले था, नहीं तो सरकार 24 पे दे सकती थी। मुझे जो अपडेट पता चली है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सुमित भाई, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। सुमित पटेल जी। रेयांशु गुप्ता लिख रहे हैं बाबा जी। तो बाकी आपको आशीर्वाद है। और आप सभी लोग अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल रईस भाई, पक्का है। मुझे जो इनपुट पता चला है मैं आपको आउटपुट वही दे रहा हूँ। और जो फैक्ट बात है वो फैक्ट बात है, इसमें गुमराह करने की क्या बात है। आप कुछ समझदार हैं दोस्त। तो ये तब होगा धर्मेंद्र यादव जी 19,000 का, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि हम एडजस्ट इनको कर रहे हैं 6800 इनवैलिड टीचर्स को, लेकिन हम सीटों को बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं कि जिससे अंतिम अवैध चयनित अभ्यर्थी का सिलेक्शन बचाने के लिए जितनी सीटें बढ़ानी पड़े बढ़ाएं। लेकिन यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया ठीक है, तकनीकी खामी के कारण, सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी के कारण 6800 अधिक लोगों का सिलेक्शन हो गया, हो जाने दो, अब हम कोई सीट किसी को नहीं दे रहे हैं, सभी लोग नई भर्ती की तैयारी करें, तो फिर किसी को नहीं मिलेगी, तो फिर कोई सीट नहीं बढ़ेगी। बस ये है कि ये जो 4th लिस्ट वाले हैं इनकी तो नौकरी अभी मिल रही है, इनकी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिलती, क्योंकि ये लोग 69,000 के भीतर वाले हैं। अगर आप लोग कुछ समझदार हो, अगर सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी ना हुई होती सरकार की लैंग्वेज में, तो ये 6,800 लोग तो बहुत पहले से नौकरी कर रहे होते। तो आज ये लोग अपनी नियुक्ति का वेट थोड़ी कर रहे होते 4th लिस्ट में। तो मैं तो आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है कि वो 6,800 लोगों को एडजस्ट करने के लिए सीटों की संख्या और बढ़ाते हैं या नहीं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम चाहते हैं बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह देंगे हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग ये समझ लो, नौकरी नहीं जाने किसी की। 6,800 इनवैलिड टीचर्स की नौकरी नहीं जाएगी, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको एडजस्ट करने के लिए सीट्स की संख्या बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, 4th लिस्ट के 6,800 लोगों की ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि इनकी जब दोबारा फ्रेश लिस्ट बनी है तो इन लोगों का नाम मूल चयन सूची में आया है 69,000 की 67,867 में। तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के फेवर में सारी चीज़ें पहले से ही हैं। तो 4th लिस्ट वाले जो 6,800 लोग हैं इनकी ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोर्ट से भी, स्टेट कोर्ट से भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इंटरनेशनल कोर्ट से, अगर आपके कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाए तो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और भास्कर का याची वाला खेल तभी ख़त्म हो जाएगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह देंगे ठीक है हम 6,800 लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन हम कोई सीट नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं ठीक है इनको एडजस्ट करने के लिए हम उतनी सीट्स बढ़ा दे रहे हैं जिससे कि अंतिम अभ्यर्थी एडजस्ट हो जाए जो गलत तरीके से टीचर बनाए, तो फिर 11-12 हज़ार सीटें बढ़ती हैं, फिर 69,000 88,000 होगी। लेकिन फिर भी याची लाभ नहीं मिलना किसी को। याची लाभ का कोई मतलब नहीं है, याची लाभ एक फालतू का लाभ है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये 2011 वाला 72,825 का मैटर था, उससे ही खत्म हो चुका है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। याची लाभ कुछ नहीं है। देखिए अगर 11-12 हज़ार सीट बढ़ती हैं 6,800 इनवैलिड टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए, तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनेगी मेरिट के आधार पे, तो इसमें याची बाची का कोई सिस्टम चलेगा नहीं। दूसरी बात यह है, जो कुछ लोग कह रहे थे कि 839 याची लोगों को लाभ मिल गया था, उसके बाद आज तक किसी को लाभ नहीं मिला। वो केस दूसरा था। 72,825 भर्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती ने निकाली टेट मेरिट पे, उसके बाद सरकार बन गई समाजवादी की, अखिलेश भैया ने निकाल दी एकेडमिक मेरिट पे। तो एकेडमिक मेरिट वाले 839 लोग कोर्ट चले गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है इनको नौकरी दे दो, इन्होंने आपकी नौकरी के चक्कर में दूसरी वैकेंसी में फॉर्म नहीं अप्लाई किया, और उस आधार पर उनको नौकरी दे दी 839 याचियों को। उसके आधार पर जब अखिलेश यादव ने 72,825 का ऑनलाइन विज्ञापन निकाला था,
मायावती जी ने ऑफलाइन फॉर्म पढ़वाए थे, उन्होंने ऑनलाइन, तो फिर 3-4 लाख लोग याची बन गए उसी 72,825 के 72,825 भर्ती वाले। तो उनको सबको लात मार के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भगा दिया और कह दिया कि हम यहाँ पर नौकरी देने नहीं बैठे हैं। हम तो उनको इसलिए समझ के दे गए थे नौकरी कि वो कह रहे थे हमने और किसी भर्ती में अप्लाई नहीं किया। तो उसके बाद याची का धंधा खत्म हो गया और ये याची लाभ वाला जितना सिस्टम चल रहा है ये चंदा चोर लौंडे हैं। भास्कर भी चंदा चोरी कर रहा है और ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। चंदा चोरी में किसी को महारत हासिल हो गई है तो वो लोगों को भोले वाले भर्तियों के साथ गेम खेल रहा है। आप ये समझ लीजिए, मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि अगर 11,000 सीटें बढ़ेंगी एडजस्ट करने के लिए 6800 को, अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है 6800 को एडजस्ट करने के लिए सीटों को बढ़ाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो श्योर है मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग टेट पास हैं इनवैलिड टीचर्स 6800 और लिखित पी पास हैं, तो उनकी नौकरी तो किसी की नहीं जानी है। जो टीचर बन गया वो समझो बन गया, उसकी नौकरी तो नहीं जानी। अब ये निर्भर करता है कि जज साहब सीट की संख्या बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अगर बढ़ा दी तो 11,000 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनेगी जितने फॉर्म पड़े हुए हैं, तो उसमें याची बाची का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 50 वाला नौकरी करे और 60 वाला घर पे बैठे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो और याची बाची के चक्कर में मत पड़ो, नई भर्ती की तैयारी भी करते रहें। और मैं एक 4th लिस्ट वाले 6,800 लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब प्राइमरी की तैयारी ना करें, क्योंकि आप लोगों को बस ज्वाइनिंग मिलने वाली है। आप लोग किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रुथ है विद इन जून जुलाई। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें, काम रहें और आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। और आप इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में शेयर करने का काम कर दीजिए अगर हो सके तो। कई लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप जहाँ भी मिले उसको शेयर करने का काम कर दीजिए, ठीक है। सुनील लाजपुर लिख रहे हैं 6800 में बीएड बाहर हुआ। पागल हो गए हो क्या यार, बीएड भीतर है और बीएड आगे वाली भर्तियों में भी भीतर रहेगा। आपको मैं ये समझूं आपके मन समझाने के लिए, 6800 में बीएड तो भीतर रहेगा ही। जो रूल्स बनते हैं वो नई भर्ती के लिए बनते हैं। अब 69,000 में कई बीएड वालों को नौकरी मिल गई और तुमको बीएड वालों को नौकरी ना मिले, ऐसा कैसा चलेगा एक भर्ती में 2 रूल। इसलिए ये मूर्खता वाले क्वेश्चन पूछना बंद करो। ऋषभ गुप्ता है, वो फालतू के लोग लिखते रहते हैं, केस डालते रहते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। अब ऑनरेबल कोर्ट में तो फर्जी असली दोनों तरह के केस पढ़ते हैं। प्रियांशु लिख रहे हैं, संदीप कुमार लिख रहे हैं, मोहम्मद रईस मान गए गुरु, थैंक यू डियर ब्रदर। प्रकाश कुमार लिख रहे हैं, वाई एस यादव बाबा इज ब्रांड फॉर 6800, थैंक यू डियर ब्रदर। राजी अहमद 6800, बिल्कुल ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रूथ है यार, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, ठीक है। वाई एस यादव 9058658888 व्हाट्सअप नंबर है ये। कॉल तो मैं किसी की रिसीव करता नहीं हूँ, आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर आपसे रिप्लाई कर सकता हूँ। 905865 लास्ट में 4 बार 8 है। चौधरी पवन यादव लिखे हैं, बाबा जिंदाबाद, थैंक यू ब्रदर। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज्वाइनिंग यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जितने भी लोग हमसे अभी तक जुड़े रहे हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की प्राप्त करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। और जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकता है, 9058658888 पे। व्हाट्सएप पे अगर मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। और कल मैं फिर इसी राइट टाइम पे मिलूँगा, 9:30 बजे कल मैं फिर लाइव आऊँगा, वीडियो लाइव आऊँगा फेसबुक पे, इसी पेज पर। इसलिए आप सभी लोग मेरा ये फेसबुक पेज फॉलो कर लें, लाइक कर लें। और थैंक यू प्रकाश कुमार जी। प्रकाश कुमार लिख रहे हैं, वाई एस यादव बाबा इज ब्रांड, क्योंकि हम बाबा हैं इसलिए ऋषभ भाई बाबा लिखते हैं। ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।